साथियों नमस्कार। आज हम सभी बात करने वाले हैं कि उच्चतम न्यायालय में 1 सितंबर 2025 को जो आदेश आया और भारत सरकार का जो शीतकालीन सत्र संसद का भी बीता हुआ है, इसमें सांसदों के द्वारा जो इतनी गहमा-गहमी हुई, जो टीईटी प्रकरण को लेकर के वहां पर तरह-तरह की मांग उठाई गई और शिक्षक संगठनों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनसे संपर्क किया गया। तो इस क्रम में क्या कोई लिखित आश्वासन प्राप्त हुआ? साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल एक पत्र वायरल हो रहा है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। क्या कुछ उस पत्र में कहा गया है और उस पत्र को लेकर के क्या निष्कर्ष निकाला जाए, इससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल जो पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से वायरल हो रहा है, जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे अरुण कुमार सागर जी हैं, माननीय सांसद हैं, उनकी तरफ से टीईटी प्रकरण को छूट दिलाने के लिए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक पत्र भेजा गया था। उस पत्र का जवाब माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। उस पत्र में उन्होंने सबसे पहले माननीय सांसद जी के पत्र का उल्लेख किया है, किस दिनांक में वह पत्र आया है और क्या उसका नंबर है, किस क्रम में वह प्राप्त हुआ है। इसके बाद जवाब में यह कहा गया है कि आदरणीय आपके द्वारा जो पत्र हमको प्राप्त हुआ है, उस पत्र को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। उस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं, उस पर विचार करने के लिए। साथियों, यहाँ पर एक बात ये गंभीरता से सोचने वाली है कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो पत्र भेजा गया था, वो शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को संबोधित करते हुए भेजा गया था। टीईटी से छूट देने के लिए आरटी एक्ट के पहले जो हमारे नियुक्त शिक्षक हैं, उनको टीईटी से छूट दी जाए, यह उनकी मांग थी। अब विभाग माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का ही है, निर्णय माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को ही लेना है, तो जो जवाब देना है वह भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को ही देना है। लेकिन इस पत्र का भी वही हाल हुआ जो शीतकालीन सत्र में सांसदों के द्वारा उठाए गए मुद्दे का हुआ। सरकार की तरफ से या यूं कहें कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं आया, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अनौपचारिक रूप से यह कहा जा रहा है कि हम आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं, हमारी सरकार आपको छूट देने का प्रयास कर रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी भी एक भी स्टेटमेंट आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है और ना ही कहीं पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक मंच पर यह कहा गया है कि हम आप सभी को टीईटी से छूट देने वाले हैं। जो भी शिक्षक प्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि उनसे मिला, संपर्क किया, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, हम प्रयास करेंगे शिक्षकों को इनसे इस समस्या से बाहर निकाला जाए, राहत दी जाए। लेकिन जहां पर आधिकारिक रूप से कुछ बोलने की या कहने की बात आती है, वहां पर मंत्रालय शांत है, मौन है। इस पत्र में अगर इतना ही लिख दिया जाता कि हमारी सरकार या हम इस मुद्दे को गंभीरता से लिए हुए हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे टीईटी से छूट दिया जाए, तो हो सकता है कि हमारे जो भी प्रभावित शिक्षक हैं, उनके मन में थोड़ी सी आशा जरूर बन जाती। लेकिन इस पत्र का वही हाल है जैसे जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी, तो उसमें गोलमोल जवाब दे दिया गया था। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी टीईटी से संबंधित निकल के अभी आ रही थी, जो आप सभी के साथ साझा करना था। अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।